मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज से शुरू हो रही है हमारे कुल देवता की नवरात्र। तो इसके क्या क्या नियम हैं और ये कौन से देवता हैं, ये भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं नहा धोकर अपनी थोड़ी सी पूजा पाठ करके और भगवान जी का कमरा अच्छी तरह से साफ करके और कर दी है पूजा पाठ की सारी तैयारियां। क्योंकि पतिदेव नहा कर आएंगे और उनकी पूजा शुरू होगी, करीबन लगेंगे 2 घंटे। क्योंकि रोज़ की उनकी ऐसी ही रूटीन है, लेकिन आज है नवरात्रि तो थोड़ी सी पूजा स्पेशल हो जाएगी, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं करूँगी भोग की तैयारी, क्योंकि आज से हर दिन तक भगवान जी के लिए जो भी हम खाएंगे वो सारा भोग बनेगा। और उसके कुछ नियम भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी देवी देवताओं की पूजा होती है तो उसके भोग में ना लहसुन, ना प्याज, ना टमाटर, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। बहुत ही सात्विक तरीके से खाना बनता है। दाल चावल सब्जी रोटी चटनी आप चाहे तो, और एक मीठा। आपकी श्रद्धा भक्ति है तो मैं नवरात्रि के समय ज़रूर मीठा बनाती हूँ, इससे पूरे परिवार का भी खाना होता है। और भोग में मीठा होने से मन की संतुष्टि भी होती है कि हमने आज भगवान जी के लिए कुछ स्पेशल कर लिया है। तो बस सबसे पहले मैं आज बना रही हूँ सूजी का हलवा। किसी भी पूजा पाठ के समय मीठे से ही शुरुआत करती हूँ, बाकी सब चीज़ें भी बनती जा रही हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी बना रही हूँ सूजी का हलवा, जो कि भोग के लिए मीठा बनाना ज़रूरी है। पहला दिन है नवरात्रि का, तो सबसे पहले मैंने हलवे से स्टार्ट किया अपना खाना। सूजी का हलवा बना रही हूँ, साथ ही बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और थोड़ी सी बरबट्टी की सब्जी, दाल चावल रोटी, इतना ही रहेगा। थोड़ा सा रहेगा कुछ सलाद, कुछ हमारे। तो बस पतिदेव की पूजा हो रही है, इसलिए आपको उसको दिखाती हूँ। घर में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ होती है तो अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। बहुत अच्छा फील होता है। इधर पतिदेव की पूजा चल रही थी और बारी आ गई थी भोग देने की। तो मेरा लगभग सभी खाना बन चुका था। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमारे कुल देवता कौन है। हमारे कुल देवता हैं खंडोबा महाराज, जिनका मेन मंदिर पुणे के पास जेजुरी जगह पर है। लगभग कई लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो बता देती हूँ। इन्हें मल्हारी मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है और ये हैं शिव जी के अवतार। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर पर इनके नवरात्र की पूजा विशेष तरीके से की जाती है। बहुत सारे नियमों को भी फॉलो किया जाता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। इस तरह घर पर एक कुलदेवी और एक कुलदेवता हैं, जिनकी पूजा वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई कर ही रहा है। ऐसे ही नियम के साथ हम भी इसे फॉलो करते हैं। आप कितने भी देवी देवताओं की पूजा पाठ कीजिए, लेकिन अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता हमारे कुल देवी देवताओं का है। की पूजा करने से पूरे परिवार पूरे कुल को आशीर्वाद मिलता है। तो हमेशा पूजा पाठ करती रहनी चाहिए। इन्होंने भोग के लिए आवाज लगा दिया है, अब लगाएंगे भगवान जी का भोग और उसके बाद पूरा परिवार मिलके करेंगे हम आरती। जय देव दुर्गे दुर्गावाणी त्रिलोक संसारी अनाथनाथे अम्बे करुणा विस्तारी स्वामी मंगलमाला कपालकाय कपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो मैं जा रही हूँ अभी, सोमवार है आज, मंदिर 9 बजे। घर के बाजू में मंदिर है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो बस शिव जी को जल चढ़ा के आती की पूजा पाठ समाप्त हो गई थी और बाजू में मंदिर है शिव जी का। तो हमारे कुल देवता शिव जी के ही अवतार है, तो मैंने शिव जी की पूजा करने के लिए भी मंदिर आ गई। बस जल्दी से जल चढ़ाया, चंदन लगाया, थोड़ी बहुत पूजा आरती की और फिर घर चली गई। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके और अब इन लोग की खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि पतिदेव को जाना है ऑफिस। और आज सुबह से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था, इसलिए भूख सभी को लग गई है। तो ये सारे लोग एक साथ बैठ गए हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन था तो काफ़ी लेट हो गया था। तो सबने मिलकर एक साथ खाना खाया, फिर सब अपने अपने काम पे निकल गए और मेरे पास पार्लर में आ गई थी कस्टमर। तो मैं भी दोपहर का मेरा पूरा समय पार्लर में ही जाता है।
जैसे जैसे कस्टमर आते हैं उस हिसाब से मैं अपना काम निपटाती हूँ। साथ ही शाम को जाना था मुझे किटी पार्टी में, क्योंकि मेरा कोई ना कोई इवेंट तो होता ही है और मुझे अच्छा भी लगता है। बस टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं अपने इंजॉय भी कर लेती हूँ। मुझे जाना था 4 बजे, तो उससे पहले मैं अपने सारे काम निपटा ली थी। आज की किटी पार्टी में हमारी थीम थी क्रिसमस थीम। उसके हिसाब से हमें रेड एंड वाइट ड्रेस पहनने को कहा गया था। तो सभी ने लगभग अपने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी तरह मैचिंग के कपड़े पहन कर आए। सब आ ही रहे थे धीरे धीरे, और उसके बाद शुरू हुए हमारे गेम्स। तो हमने बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार यहाँ पर गेम्स खेले और बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिले। सांता बनकर किसी ने गिफ्ट भी बांटे। तो इस तरह हमने आज का दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अच्छे गेम्स खेले, उसमें मुझे कई बार जगह पर प्राइज़ भी मिला। तो आज का तो मेरा ये दिन ही बन गया। साथ ही एक फ्रेंड की थी एनिवर्सरी, तो हमने उनकी एनिवर्सरी मनाई, फ़ोटोग्राफ्स खींचे, रील्स बनवाए और साथ में किया बहुत सारा डांस। तो इस तरह आज की शाम बहुत ही एंजॉय रही। ऐसे ही मैं लाइफ को एंजॉय करती रहती हूँ। घर की सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं और साथ में एंजॉय भी होता है। तो मेरा दिन तो आज का बहुत ही अच्छा रहा। हेलो दोस्तों, तो आज थी मेरी किटी। मैं गई थी शाम के 4 बजे और वहाँ से आई हूँ तो इन सबको लग गई है भूख, क्योंकि 6:30 बज गए हैं और रोज़ शाम के नाश्ते का टाइम हो गया है। तो मेरे पास रखा था इंस्टेंट ढोकला, तो मैंने चेंज नहीं किया और फटाफट सबके लिए बनाया है इंस्टेंट ढोकला। वो अभी सब नाश्ता करेंगे, उसके बाद बनेगा खाना। बहुत टाइम है अभी 6:45 बज रहे हैं जहाँ तक, 6:30 6:45। तो बस अब सबके लिए ढोकला बनाऊँगी, फिर चेंज करूँगी, फिर थोड़े से शाम के काम है वो सारे करूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो आज का मेरा ये दिन इसी तरह से बीता है। तो रोज़ शाम को कोई ना कोई इवेंट तो ज़रूर रहते हैं मेरे साथ, और मैं अपने आप को इंगेज रखती हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ। तो सबसे बड़ी बात वही है कि हम अपने आप को सबसे पहले खुश रखेंगे तो सारा माहौल, आसपास का, घर का सब कुछ खुश रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी खुशी पहले अपने आप में ढूंढिए और फिर बाकी सब में, क्योंकि हम बाहर बाकी सबसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमें जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज तो मैंने बहुत एंजॉय किया, वैसे तो हर दिन ही करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगता है? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी लाइफ पे एंजॉय कीजिए, क्योंकि रोज़ की जिम्मेदारी और काम तो चलते ही रहते हैं। उनसे समय चुरा कर अपना समय अपने लिए भी निकालिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।